नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के लिए। तो दोस्तों, यही रहस्य जानने वाले आज की इस वीडियो में कि दोस्तों कुरुक्षेत्र ही श्री कृष्ण जी ने क्यों चुना महाभारत के युद्ध के लिए। कौन सी दूसरी जगह भी चुन सकते थे, पर कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना, इसके पीछे का क्या रहस्य, क्या राज है, सारी चीज़ें जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और वीडियोस देखने और सुनने के लिए, और देवी देवताओं से जुड़े और रहस्य जानने और सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को और जानते हैं कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। जब महाभारत युद्ध होने का निश्चय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। श्री कृष्ण जी बढ़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को उस युद्ध के द्वारा नष्ट करना चाहते थे, पर भय यह था कि यह भाइयों का गुरु शिष्य का संबंधी कुटुंबों का युद्ध है। एक दूसरे को मारते देखकर कहीं संधि न कर बैठे, इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहाँ क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। उन्होंने अनेकों दिशाओं में भेजे कि वहाँ की घटनाओं का वर्णन आकर उन्हें सुनाए। एक दूत ने सुनाया कि अमुक जगह बड़े भाई ने छोटे भाई को देख खेत की मेड़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, पर उसने स्पष्ट इनकार कर दिया और उलाहना देते हुए कहा, तू ही क्यों ना बंद कर, और अवे मैं कोई तेरा गुलाम हूँ। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले आया, और जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ उस लाश को पैर से कुचल कर लगा दिया। इस नश्वरता को सुनकर श्री कृष्ण जी ने निश्चय किया, यह भूमि भाई के युद्ध के लिए यह उपयुक्त है। यहाँ पहुँचने पर उनकी मुश्क पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे परस्पर
परस्पर प्रेम उत्पन्न होने या सिंध चलने की संभावना ना रहेगी। वह स्थान कुरुक्षेत्र था, वही युद्ध रचा गया। महाभारत की यह कथा इंगित करती है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं। इसलिए ऐसी भूमि में ही निवास करना चाहिए जहाँ शुभ विचारों और शुभ कार्यों का समावेश रहा हो। हम आपको ऐसे ही एक कथा और सुनाते हैं, जो कि जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवर से उतारकर चलाया पैदल। तो चलिए जानते हैं कि दोस्तों श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवर से उतारकर क्यों चलाया। तो चलिए शुरू करते हैं और यह भी हम जानते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। वे उनकी सेवा पूरी तत्परता से करते, किसी प्रकार का कष्ट ना होने देते। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की। श्रवण कुमार ने कांवर बनाकर दोनों को उसमें बैठाया और उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आए कि पिता माता को पैदल क्यों ना चलाया जाए। उसने कांवर जमीन पर रख दिया और उन्हें पैदल चलने को कहा। वे चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहते। वे तेज से चलने लगे। जब यह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता की अवज्ञा करने का बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों पड़ कर क्षमा मांगी तथा फिर कांवर में बैठा लिया। उसके पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी मय नामक एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने ही पिता माता को मार डाला था। उसी ने संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। तो दोस्तों आज की यही थी हमारी कथा, जिसमें हमने जाना कि दोस्तों श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध क्यों होना चाहिए, इसके पीछे का जाना हमने आज की इस वीडियो में तो दोस्तों इसके पीछे का यही कारण था कि दोस्तों कुरुक्षेत्र में ऐसी वहाँ के संस्कार थे उस भूमि में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा छल कपट और एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न ना हो। इसलिए ही श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र
को चुना महाभारत के युद्ध के लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाएं और महाभारत के रहस्यों के साथ और भी ऐसे ही पौराणिक कथाओं के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाएं और देवी देवताओं से जुड़े और रहस्य जानने और सुनने के लिए और महाभारत के भी रहस्य जानने के लिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों जय श्री कृष्ण।